दोस्तों, कानूनी ज्ञान मंथन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामना। कानूनी ज्ञान मंथन चैनल जो कि आपको हमेशा नए नए विषयों से अवगत कराता है। आज चूंकि गणतंत्र दिवस है और हम सभी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं और भारत के संविधान से उसका क्या संबंध है, इस पर हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे। आज हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूरी तरह से लागू किया गया। संविधान जो है एक पवित्र दस्तावेज है जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण, उसके अधिकार, कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का उसमें उल्लेख रहता है। संविधान के माध्यम से ही राज्यों को भी अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं और साथ ही साथ नागरिकों को भी अधिकार और कर्तव्य जो है उनको मिलते हैं। भारतीय संविधान एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग बनाए गए हैं और जब समूल संविधान बना तो 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में 104 संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन और अनुसूचियों की संख्या जो है बढ़कर 12 हो चुकी है। इसी तरह से जो है जो भाग हैं वो भी बढ़ करके यदि संशोधनों सहित देखें तो करीब 25 भाग इसमें उल्लेखित है। भारतीय संविधान में सबसे पहले उद्देशिका, उसके बाद जो है भारत और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में वर्णित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता की भी बात की गई है, सिंगल सिटीजनशिप, जिसको भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित किया गया है। भाग 3 में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये हमारे संविधान सभा के सदस्यों की हार्दिक इच्छा थी कि जिस प्रकार से उन लोगों ने गुलामी का जीवन जिया था, वैसा जो है स्वतंत्र भारत के नागरिक न जिए और उनका जीवन खुशहाल हो। साथ ही साथ भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है, जिसमें राज्य के कर्तव्यों का वर्णन है और उसके बाद जो है भाग 4 का जोड़ा गया है, भाग 4A, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। उसके बाद भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। भाग 6 में संविधान के भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का वर्णन है। साथ ही भाग 7 जो है उसको निरसित कर दिया गया है और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 5 जो संघ से रिलेटेड है उसमें राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और लोकसभा, राज्यसभा
और इसके अलावा संघ की न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन है। उसी तरह भाग 6 में जो राज्य के बारे में है, तो उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधानसभा, विधान परिषद और इसके अलावा जो है राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन किया गया है। इसकी संघ राज्य क्षेत्र जो भाग 7 में था, अनुच्छेद 238 में, उसको निरस्त कर दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों में भी प्रशासक के बारे में, उपराज्यपाल के बारे में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुडुचेरी में विधान सभाओं का भी गठन हुआ है। और इसके अलावा और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, वहां पर प्रशासकों के माध्यम से शासन चलाए जाते हैं। भारतीय संविधान का जो प्रमुख भाग हैं, उसमें आपका स्थानीय सरकारों में पंचायतें, जो भाग 9 में, 9 क में नगर पालिका और 9 ख में सहकारी समितियां, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया गया है। और भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह संबंधों की यदि बात करें तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात है। और भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादों का उल्लेख किया गया है। भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित संबंधों की बात की गई है। इसी तरह केंद्र भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की चर्चा की गई है। और भाग 14 क में अधिकरण की बात की गई है, प्रशासनिक अधिकरण और अन्य विषयों के लिए अधिकरण की बात की गई है। यदि संवैधानिक संस्थाओं की बात करें तो उसमें निर्वाचन आयोग और जो कि भाग 15 में है, भाग 16 में आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना की गई है। और भाग 17 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, उसमें आपात उपबंध है जो कि भाग 18 में है। और भाग 19 में जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद के सदस्यों को जो है विशेष अधिकार दिए गए हैं। और भाग 20 में आपका संविधान संशोधन की शक्ति भी संसद को दी गई है। और भाग 21 में जो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं, वो भी जो है केंद्र को ही ज्यादा इसमें पावर दिया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है। जैसा कि आम अधिनियमों में प्रारंभ शुरू में होता है, लेकिन भारतीय संविधान का प्रारंभ जो है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, ये अंतिम अनुच्छेद 393, 394, 394 क और 395 जो कि निरसन से संबंधित है, जिसमें बताया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होते समय उनको निरसित माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो है भारतीय संविधान के एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की गई। इसके बाद अनुसूचियों की बात है तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की चर्चा की गई है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है, जबकि आठवीं अनुसूची में भाषाएं और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार विधियों से संबंधित प्राविधान हैं। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर
निर्हरता या अयोग्यता के बारे में प्राविधान है। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 11वीं अनुसूची पंचायतों के बारे में और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से जो है भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूं। यदि अच्छा लगे तो इसे जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करें और एक बार पुनः आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग भारत के इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को बड़े ही मन तन धन से मनाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।